घने जंगलों के बीच एक गोदान में एक महिला जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। देखने पर पता चल रहा था कि उस महिला को बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उस महिला का एक पैर भी टूटा हुआ था और वो ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी थी। तभी उस गोदान का दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई, जिसने रेड कलर का खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था और उसके साथ एक मैचिंग का क्रिस्टल हील्स था। वो महिला जमीन पर पड़ी महिला को अपनी घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम अभी तक जिंदा हो? और उसने अपने हाथ में उस लड़की के हाथ को थामा। उसके ऐसा करने से उस महिला के हाथ से खून निकलने लगा, पर फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही किसी बेजान लाश की तरह जमीन पर पड़ी रही। उस महिला को कुछ रिएक्ट न करते देख उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो महिला, जिसका नाम आरोही था, उसे जमीन से खींचकर खड़ा कर दिया। ये देखकर सोनाली बोलती है, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर आरोही की तरफ देखती हुई, जो बहुत ही दीनी दिख रही थी, उसे देखकर हंसते हुए बोली, वैसे मैं आज तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूं। वहीं ये सुनकर भी आरोही ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी रही, जैसे वो एक बेजान गुड़िया हो। लेकिन शुरुआत में वो ऐसी नहीं थी। जब भी सोनाली उसके साथ ऐसा कुछ करती तो उसे बहुत गुस्सा आता और वो सोनाली को बहुत बुरा भला कहती थी, जिससे सोनाली को गुस्सा आ जाता और वो उसे खूब मारती। ऐसा करने में सोनाली को बहुत मजा आता था और अब आरोही ये बात समझ चुकी थी कि वो जितना ज्यादा रिएक्ट करेगी, सोनाली को उतना मजा आएगा। सोनाली ने जब अभी भी आरोही को कोई भी रिएक्ट करते नहीं देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कसकर आरोही के बाल को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे सच में तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। और फिर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि दक्ष सिंघानिया, जिसने तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह प्यार किया था, उसे आज मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं सोनाली की बात सुनकर आरोही की आंखें सिकुड़ गईं और वो बोली, क्या कहा तुमने? वहीं आरोही का रिएक्शन देखकर सोनाली कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा तुम्हारे आदमी को मौत की सजा सुनाई गई है। सोनाली दक्ष से शादी करना चाहती थी, पर आरोही ने उसे उससे छीन लिया था। आरोही ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने बच्चे के साथ मिलकर उसका फायदा उठा सके। आरोही बहुत ही भोली थी। वो जो कुछ भी उसके और दक्ष के बीच होता था वो सोनाली को बता देती थी, क्योंकि सच में वो दिल से सोनाली को अपनी बहन मानती थी। पर आरोही को नहीं पता था कि सोनाली उसका फायदा उठा रही है। अब जब दक्ष को मौत की सजा सुनाई गई थी तो अब सिंघानिया परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी अर्जुन सिंघानिया था। सोनाली मुस्कुराकर बोली, अब जब मैं अर्जुन से शादी कर लूंगी तो मैं सिंघानिया परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। अगर दक्ष ने उसके बारे में थोड़ी सी भी परवाह की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ था। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही चिल्लाई, ऐसा नहीं हो सकता है, दक्ष को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इस तरह वो रोने लगी। सोनाली के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। सोनाली आंख दिखाकर बोली, तुम अभी भी भोली हो, मैं उसे जेल में डाल सकती हूं, मैं उसे मरवा सकती हूं। देखो मैं कितनी दयालु हूं। तुम्हारे बेटे के मरने के बाद मुझे डर था कि वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पति को भी तुम दोनों के पास भेज दूं। चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन जल्द ही उनसे होगा। वही आरोही की बात सुनकर सोनाली की आंखों में खून उतर आया और उसने कसकर आरोही के सीने पर लात मारी। उसके ऐसा करने से आरोही के सीने में हुए घाव से पानी की तरह खून बहने लगा, पर यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो अभी आरोही के दिल में महसूस हो रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और वो दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? वो अभी भी वो दर्द महसूस कर सकती थी जिसे उसने ठीक मरने से पहले फील किया था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने पैरों पर ध्यान दिया, जो एकदम सही सलामत थे। उसके पैर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे,
बल्कि उसके पैर तो किसी बच्चे की तरह मुलायम और सॉफ्ट लग रहे थे। ये कैसे हुआ? उसका पैर। सोनाली ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वर्ड के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि सोनाली उसकी बहन है, वो उससे इस तरह पेश ना आया करे। उसके वजह से देखो सोनाली की कैसी हालत हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उस महिला की शिकायतें दरवाजे के बाहर साफ सुनी जा सकती थीं। साथ ही साथ बीच बीच में एक आदमी की आवाज भी आ रही थी जो महिला को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी गेट का दरवाजा खुला और वो दोनों जन अंदर आए। पर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बेड पर बैठा हुआ देखा तो वो हैरान हो गए और आरोही के बेजान चेहरे को देखकर सोचा, क्या आरोही ने उनकी बातें सुन ली हैं? वही अपने सामने परिचित सीन को देखकर आरोही हैरान हो गई और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। जब वो 18 साल की थी तब उसके साथ ये हादसा हुआ था। उसी साल उसकी जुड़वा बहन भी परिवार में वापस आई थी। जब वो 18 साल की थी तब उसके साथ ये हादसा हुआ था। उसी साल उसकी जुड़वा बहन भी परिवार में वापस आई थी। सोनाली और आरोही दोनों जुड़वा बहन थे, लेकिन दोनों के जन्म के ठीक बाद हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी ने पैसे की लालच में सोनाली को किडनैप करके एक गरीब परिवार के पास दी थी। तब से सोनाली एक दुखद जीवन जी रही थी। भले ही वो जुड़वा थी, पर वो एक जैसी नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से सोनाली अपने असली माता पिता को ढूंढ नहीं पाई। पर सोनाली के पास निर्मला की एक निशानी थी जो उसने अपनी दोनों बेटियों को जन्म के समय पर दी थी। और फिर जब वो चीजें सोनाली के पास से मिली तो उन्होंने सोनाली और मिष्टी का डीएनए टेस्ट करवाया। तब उन्हें पता चला कि ये उनकी खोई हुई बेटियां थीं। आरोही अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसे सोनाली के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसने अपने शुरुआती जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसने डिसाइड किया था कि वो उसे वह सब कुछ देगी जो वो चाहती है, जिससे सोनाली अपने पुराने जीवन को भूल सके और खुश रह सके। जब भी सोनाली कोई गलती करती तो आरोही अपनी इच्छा से उसके दोष को अपने ऊपर ले लेती। उसका मानना था कि वो एक जिम्मेदार और अच्छी बहन है जो अपनी बहन की सिर्फ खुशियां चाहती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली, जिसे वो इतना प्यार करती है, वो उसे ही एक दिन नीचे खाई में धकेल देगी। एक समय पर विवेक जी और निर्मला जी, जो आरोही पर बहुत ध्यान देते थे, वो सोनाली पर पूरा ध्यान देने लगे। यहां तक कि जब सोनाली गलती करती तो भी वो आरोही पर ही गुस्सा करते कि सोनाली उसकी बहन है, उसे उसकी मदद करना चाहिए। सोनाली को उसकी चीजें छीनने में बड़ा मजा आता था, चाहे वो कपड़े हों या गहने। सोनाली जो चाहती है वो आरोही से छीन लेती। कभी कभी तो आरोही को बुरा भी लगता था, पर यह सोचकर कि वो उसकी बहन है, वो कुछ नहीं बोलती। क्या आरोही सोनाली से अपना बदला लेगी? जानने के लिए इंतजार करिए दूसरे एपिसोड का। मगर दोस्तों, इस बार हमारी एक शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे के एपिसोड बनाकर अपलोड करें तो आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स कर दो। और दोस्तों, हमें एक एक एपिसोड बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।